स्कूल में जब शरारती बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है तो वो उस सजा का मजा लेने लगते हैं। यस, ऐसा ही कुछ हमारे ऑपोजिशन एमपीज करते हुए नजर आए जब उन्हें लास्ट वीक हुए सिक्योरिटी ब्रीच पर सवाल पूछने के लिए पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, एक नहीं दो नहीं, पूरे 143 ऑपोजिशन एमपीज को विंटर सेशन से सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही भारत इतने सारे एमपीज को एक साथ सस्पेंड करने वाला पहला देश बन गया। अरे भाई, कोई भी रिकॉर्ड बने, इंसान को खुश होना चाहिए। सस्पेंडेड एमपीज के ग्रुप में एक है टीएमसी के लोकसभा मेंबर कल्याण बनर्जी, जो कि सस्पेंशन के प्रोटेस्ट में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आए, जिसे देखकर धनखड़ और बीजेपी के लोग ऐसे भड़क गए। गजब बेइज्जती है। वैसे बेइज्जती इंडिया अलायंस की मीटिंग में नीतीश कुमार की भी हो गई। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया। बेचारे नीतीश जी, अलायंस फॉर्म करने में इतनी मेहनत की और पीएम फेस कोई और गुनाह है ये। तो क्या हुआ इंडिया अलायंस की मीटिंग में? क्यों 143 एमपीज को विंटर सेशन से सस्पेंड कर दिया गया? और आखिर क्या वाकई दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है? इन सब पर बात करेंगे इन द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द सैटरडे शो। शो शुरू करें उससे पहले एक अपील। आपने प्रीवियस एपिसोड्स को काफी पसंद किया था, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बजाइए घंटी। पहले बात अनकंफर्म न्यूज की। जी हां, आजकल बिना किसी कंफर्मेशन के भी न्यूज पब्लिश कर देने का रिवाज है, थैंक्स टू सोशल मीडिया ट्रेंड्स। लास्ट वीक अचानक से सोशल मीडिया पे एक खबर स्प्रेड होने लगी कि मुंबई ब्लास्ट मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को जहर देके मारने की कोशिश की गई है। फिर क्या, फिर सारे प्राइम टाइम न्यूज पे दाऊद को मार दिया गया। एंड न्यूज कटसी पाकिस्तान मीडिया। बट कौन सी मीडिया? डॉन, जियो न्यूज, कौन? क्योंकि इन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने तो ऐसा कोई न्यूज चलाया भी नहीं। कमाल करते हो। इस न्यूज का पहला सोर्स था एक फेक ट्विटर अकाउंट ऑफ पाकिस्तान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक कक्कड़, जिसने ट्वीट किया था कि द मेसिया ऑफ ह्यूमैनिटी, डियर टू एवरी पाकिस्तानी हार्ट, आवर बिलवेड हिज एक्सीलेंसी दाऊद इब्राहिम पास्ड अवे ड्यू टू पॉइजन बाय अननोन। मेसिया, माननीय, 4-5 एडजेक्टिव और डाल देते। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर वहां के मिनिस्टर पाकिस्तान में दाऊद के मरने की बात क्यों करेंगे? अनवर साहब, क्या आप ऐसी बेवकूफी करोगे? नहीं, मैं कैसे दूं? मैं नहीं दे सकता। नो, नेवर। बट क्या करें, सोशल मीडिया का ट्रेंड बाबू भैया बहुत बुरा होता है। मीडिया वाले भी ट्रैप हो जाते हैं। मूविंग ऑन, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के जिंदगी का एक के मकसद है, ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करना। अब बताइए ना, पिछले वीक पार्लियामेंट में इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, 2 लोग पार्लियामेंट में घुसकर पूरा हाउस धुआं धुआं कर देते हैं, और इस पर सवाल पूछने पर ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया जाता है। देखिए, वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। बताइए, अब डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन सवाल नहीं पूछे तो क्या करें? हम करें तो करें क्या? बिल्कुल सही। और कुछ एमपीज सस्पेंड हो तो समझ में भी आता है। पूरे 143 एमपीज, और उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो पार्लियामेंट में मौजूद भी नहीं थे, फिर भी सस्पेंड हो गए। मुझे क्यों तोड़ा? होता है, जब थोक में काम होता है तो चिल्लर को कौन गिनेगा। ऑपोजिशन का डिमांड था कि सिक्योरिटी ब्रीच पे होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे, और इसके लिए वो स्लोगन रेज कर रहे थे, पर दोनों हाउस के चेयरमैन ने सबको हाउस से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ऑपोजिशन का ये रिएक्शन था। गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। बस इसी के बाद सारे ऑपोजिशन एमपीज पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे बैठ गए, यहीं पे यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। और इसी दौरान कल्याण बनर्जी ने धनखड़ साहब की मिमिक्री कर दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे आदमी का मजाक उड़ाना वैसे तो गलत है, पर मिमिक्री अच्छी थी। कल्याण बनर्जी के लिए एक सजेशन है, अगला चुनाव अगर वो हार गए तो लाफ्टर चैलेंज में एक करियर देख सकते हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सस्पेंशन के प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन एमपीज को कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कि वो जनता का विश्वास जीत सके, बट ये लोग तो कॉमेडी करने में लग गए। यही करना है बाकी जिंदगी। उधर खुद की मिमिक्री होते देख धनखड़ साहब काफी गुस्सा हो गए। धनखड़ ने कहा, इट्स शेमफुल। A member parliament mocking the institution of chairman as an individual take on me. Mr. Chidambaram, your party put a video which was withdrawn later on. That was shame to me. सही बात है, थोड़ी तो मर्यादा रखिए।
पर इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, मिमिक्री तो एक आर्ट है, वो तो मोदी जी भी करते हैं। जिसे सुनकर मोदी जी ने कहा, शट अप, चमाट मारूंगा बकवास किया तो। धनखड़ की मिमिक्री पर रिस्पॉन्ड करते हुए मोदी जी ने कहा कि ऑपोजिशन के बर्ताव से यह साफ है कि 2024 में अभी से भी कम संख्या में वो लोकसभा में वापस आएंगे। वैसे जैसी ऑपोजिशन की हालत है, मोदी जी की बात सही लगती है। बट एक बात नोट करने की है, यह सही है कि एमपीज को डिसरप्शन करने के लिए, इम्प्रॉपर बिहेवियर के लिए पार्लियामेंट से सस्पेंड किया जा सकता है, बट पार्लियामेंट में स्लोगनरिंग एक आम बात है। और अगर स्टैटिस्टिक की माने तो यूपीए 2 में बीजेपी ने ज्यादा डिसरप्शन किया था पार्लियामेंट का, पर इस लेवल का सस्पेंशन उनके एमपीज का तो नहीं हुआ। तो इस बार इतने लेवल पे सस्पेंशन क्यों? मे बी क्योंकि बीजेपी थोड़ी अलग है। वैसे ऑपोजिशन एमपीज का सस्पेंशन एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। आफ्टर ऑल पार्लियामेंट को ऑपोजिशन मुक्त करके सरकार बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं। खैर 2024 से याद आया, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग फाइट कैसे दिया जाए, इसके लिए एक बार फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। मीटिंग से बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पोस्ट के लिए प्रपोज किया है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट कर दिया। बट खड़गे साहब का कहना है कि पहले जीत तो लो, पीएम बाद में डिसाइड कर लेना। सीट तो लग जाने दो, पर्दा सोफा बाद में लगाते रहना। ममता और केजरीवाल के प्रपोजल से नीतीश जी काफी हर्ट हो गए और वो मीटिंग से चले गए। भाई नीतीश जी को बुरा लगना लाजमी है, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को अलायंस के लिए आफ्टर ऑल उन्होंने ही कन्विंस किया था, और अब उन्हें कोई पीएम फेस तो छोड़ो, कन्वेनर भी नहीं बना रहा है। देख रहा है विनोद। वैसे अभी खड़गे जी के नाम पे बाकी पार्टीज ने थम्स अप नहीं दिया है, मतलब अभी और भी मीटिंग होगी, तारीख पे तारीख, आई मीन मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है माय लॉर्ड, पर कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। इंडिया अलायंस वालों 2024 के लिए स्ट्रैटेजी जल्दी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इंडिया अलायंस की मीटिंग से एक और खबर आई है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी को इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट बनाने की बात की है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ममता इंडिया अलायंस को जिताना चाहती है या कांग्रेस को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि प्रियंका गांधी का वाराणसी से चुनाव लड़ना सुनने में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। उधर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और लॉन्च कर दिया है डोनेट फॉर देश कैंपेन, एंड दे आर आस्किंग सपोर्टर्स टू डोनेट मनी फॉर द पार्टी। अच्छा मूव है भाई, चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, पर कांग्रेस आजकल कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही। अब बताइए, डोनेट फॉर देश कैंपेन स्टार्ट तो कर दिया है, पर इंटरनेट पे उसका डोमेन रजिस्टर नहीं कराया। नतीजा ये है कि बीजेपी ने donatfordesh.org डोमेन बुक कर दिया है। तो अब अगर आप इंटरनेट पे डोनेट फॉर देश टाइप करेंगे तो आप बीजेपी के डोनेशन पेज पे पहुंच जाएंगे। कांग्रेस वालों, मतलब और अब बात करेंगे अदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ऑफ दिस वीक की। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम साइड के टाइटल सूट के खिलाफ पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, जिससे हिंदू साइड काफी खुश हो गई। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को कहा कि 6 महीने के अंदर केस का निपटारा करे, जिसे लोग काफी एक्साइटेड हैं। पर हमारा एक सुझाव है, रिलैक्स करें। 6 महीने में फैसला आ भी गया तो उस फैसले को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, इसलिए अभी रास्ता लंबा है। तब तक आप अयोध्या में राम टेम्पल का कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी एंजॉय कीजिए। वैसे राम टेम्पल सेरेमनी में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इनवाइट किया गया है। बट सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि टेम्पल ट्रस्ट ने एलके अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को सेरेमनी में ना आने की सलाह दी है, क्योंकि उनकी सेहत कमजोर है। अरे भाई ट्रस्ट वालों, जिस मंदिर के लिए अडवाणी जी ने इतनी मेहनत की, उसके लिए वो किसी भी हाल में चले आएंगे। दिल्ली में विंटर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना मफलर निकाल लिया। केजरीवाल को वैसे ईडी ने लीकर पॉलिसी केस में एक बार फिर समन किया है, पर लास्ट टाइम की तरह इस बार भी केजरीवाल ने कह दिया है, नहीं मैं नहीं आऊंगा। दरअसल केजरीवाल 10 दिन के विपस्सना ट्रीटमेंट के लिए किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे चले गए। वाह, ईडी को समझना चाहिए कि विपस्सना में आदमी मौन धारण करता है, अपने आप से भी बात नहीं करता, तो ईडी के सवालों का जवाब कौन देगा? वैसे केजरीवाल का सही है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के टाइम चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ईडी को अगर हिम्मत है तो उनको जेल में डाल दो। वो तो बेचारे जेल चले गए, पर खुद की बारी आई तो केजरीवाल विपस्सना में चले गए। वेरी बैड। इंडिया अलायंस के लिए एक और बड़ा झटका लग गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने डीएम के लीडर और तमिलनाडु मिनिस्टर के पोनुमुदी को डिस्प्रोपोर्शनेट असेट केस में 3 साल की सजा दे दी है। इससे पहले ओडिशा में कांग्रेस लीडर एंड राज्यसभा एमपी धीरज साहू के घर से 200 करोड़ कैश निकले। कांग्रेस का हाल देखकर मुझे बस एक ही गाना याद आता है, ये काला धन कब तुझे छोड़ेगा। कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। वेडनेसडे को कोविड के 614 केसेस रिकॉर्ड हुए, जो कि मई 21 के बाद सबसे ज्यादा है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने तो सीनियर सिटीजन के लिए मास्क कंपलसरी कर दिया है। गुड, सरकार को सीनियर सिटीजन की चिंता है और जूनियर सिटीजन को बस इस बात की चिंता है कि कहीं कोविड के कारण उनका न्यू ईयर प्लान स्पॉइल ना हो जाए।
आईपीएल में केकेआर ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को 24 करोड़ में खरीद लिया है, जिसे देखकर इंडियन प्लेयर्स ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में हराया और ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर को इंडिया से इतना पैसा मिल रहा है, मतलब इज्जत भी गई और पैसा भी गया। शायद इसी दिन के लिए यह गाना लिखा गया था कि सब कुछ ही लुटा देंगे। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel, Aaj Tak and India Today.